अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं निसार वतन NW न्यूज़ HD और मैं हूं आपकी होस्ट नाज। और अब चलते हैं आज की अहम खबरों की तरफ। खबर शामिल करते हैं शफीक अहमद मुगल की रिपोर्ट के मुताबिक टीपू शहीद कॉलोनी में ऑयल डिपो के खौफनाक आतशदगी, रेस्क्यू 1122 का बर वक्त एक्शन, बड़ा नुकसान टल गया। सादिकाबाद में ओल्ड बस स्टैंड टीपू शहीद कॉलोनी के करीब वाक़या पुराने ऑयल डिपो में अचानक शदीद आग भड़क उठी। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक पुराने मोबाइल ऑयल का रिफाइन और गर्म करने के दौरान ऑयल लीकेज हुई, जिसके बायस आग ने चंद ही लम्हों में खतरनाक शिद्दत इख्तियार कर ली और गलियों में फैल गई। आग के नतीजे में कीमती सामान जल गया, जबकि 4 रक्शे मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। तमाम रेस्क्यू टीमों ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए 2 बड़ी गाड़ियों को महफूज बना लिया। आतशदगी के बायस करीबी आबादी को शदीद खतरात लाहक हैं, लेकिन रेस्क्यू 1122 की फौरी हिकमत अमली ने बड़े सानियों को टाल दिया। इतला मिलते ही रेस्क्यू 1122 के फायर और इमरजेंसी टीमें मौके पर पहुंच गई। रेस्क्यू एंड सेफ्टी ऑफिसर आशिक महमूद की क़यादत में पेशावराना अंदाज से ऑपरेशन किया गया। इब्तदाई मरहले पर ही करीबी घरों का इनखला करवा कर मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू 1122 की टीमों ने 2 घंटे की मुसलसल जद्दोजहद के बाद आग पर मुकम्मल काबू पा लिया। अल्हम्दुलिल्लाह बर वक्त रिस्पांस और मौसर हिकमत अमली के बायस कोई जानी नुकसान नहीं हुआ और शहरी आबादी महफूज रही। रेस्क्यू 1122 की शानदार कारकर्दगी एक बार फिर मिसाल बन गई। बर वक्त इकदाम ने सादिकाबाद को बड़े साने से बचा लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, ये हमें बजरिया 15 इतला मिली है कि ये मोबाइल का एक गोदाम है, ऑयल डिपो है और उसमें आग लगी हुई है। तो हमने बर वक्त रिस्पॉन्ड किया है। सबसे पहला हमारा जो टास्क था, ये हमारी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो ये थी कि इंसानी जान ज़ाया ना हो। तो हमने बर वक्त आके यहाँ से पब्लिक को रिमूव करके फायर ब्रिगेड की मदद से ये बुझा दी गई है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी यहाँ मौजूद है और ये जो मिसडिमीनर है जिसने ये डिपो बनाया हुआ था, उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जा रही है। सर जी, अहले इलाका यहाँ पे कह रहे हैं कि हम 2015 से दरखास्तें दे रहे हैं, कोई भी सुनवाई नहीं हो रही। इसके बारे में आप क्या कंसर्न डिपार्टमेंट सिविल डिफेंस वालों का है, उनसे मुतल्लिका है। तो वही साहब खड़े हैं, उन्होंने यकीन दिया कराई है कि इसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। बहुत शुक्रिया।